आई एम सॉरी अगर इस वीडियो से आप ऑफेंड होते हो या फिर किसी भी तरीके से आपको हर्ट होता है। आप अपनी बातों को कमेंट में लिखो या फिर रिलीजियस एंगल को मन से निकाल कर दोबारा इस वीडियो को देखो। हाल ही में हुए कुछ बड़े प्रोटेस्ट की मदद से मैं इस वीडियो में सरकार की नहीं बल्कि हमारी खुद की गलतियों को बताने की कोशिश करूंगी। अगर बड़े लेवल की प्रोटेस्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ 2019 में CAA और NRC के दौरान हुआ। सबसे पहले धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया, डर का माहौल बनाया गया और फिर कहा गया कि कागज दिखाना पड़ेगा, नागरिकता साबित करना पड़ेगा और साथ ही कुछ लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो सोशल मीडिया पर उनके प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की गई, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया। दर्जनों लोगों को पुलिस ने डिटेन किया और 100 दिन के बाद कोविड-19 की वजह से ये प्रोटेस्ट रुक गया, जिसके बाद हम इस प्रोटेस्ट के बारे में भूल गए। इसके बाद 2020-21 में फार्म लॉ के खिलाफ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। ये भी एक बहुत मैसिव प्रोटेस्ट था, लेकिन इस प्रोटेस्ट को भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। ये तक कह दिया गया कि इस प्रोटेस्ट में फार्मर्स नहीं बल्कि खालिस्तानी शामिल है। फार्मर्स को रोकने के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये फार्मर्स नहीं बल्कि क्रिमिनल्स हैं। फाइनली नवंबर 21 में सरकार ने इस बिल को वापस लिया और हम अपनी आदत से मजबूर हम इस प्रोटेस्ट में हुए हर एक चीज को भूल गए। इसके बाद आता है लद्दाख प्रोटेस्ट। 2019 के चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि वहां पर ऐसे डेवलपमेंट ना किया जाए जो वहां के एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा हो, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद सरकार अपने वादे से पीछे हट गई। अब लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लद्दाख से दिल्ली पैदल चलकर आए। इन सब के बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया गया। अब कभी लद्दाखी इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने चाइना से हाथ मिला लिया है, तो कभी ये कहा जा रहा है कि वो चाहते ही नहीं है कि हमारा देश डेवलप हो। हर कुछ महीनों में वो प्रोटेस्ट करते हैं और उनके प्रोटेस्ट के 2 दिन बाद ही हम भूल जाते हैं कि वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद 2024 में नीट प्रोटेस्ट हुआ और इस बार सड़क पर थे स्टूडेंट्स। इनको ना ही पाकिस्तानी कहा जा सकता था, ना एंटी नेशनल और ना ही खालिस्तानी। बच्चों ने अपने डिमांड को सामने रखा। पेपर सेटर्स और पेपर लीक को लेकर प्रूफ दिया गया। कुछ टीचर्स थे जो हर कदम पर स्टूडेंट के साथ रहे और अंत तक उनके साथ लड़ते रहे, लेकिन कुछ महीने के बाद हम इस प्रोटेस्ट के बारे में भी भूल गए। इसके बाद लेटेंट कंट्रोवर्सी हुआ। रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट को लेकर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। हम आर्टिकल 19 को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। हमें लगा कि एक ही तो इंसान की बात है, अगर उन्हें वो बोलने नहीं दिया जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। हाल ही में 2025 में SSC प्रोटेस्ट किया गया। इस बार सड़क पर एक बार फिर से स्टूडेंट्स और टीचर्स नजर आए। इस बार टीचर्स को डिटेन किया गया, कुछ पर हाथ उठाए गए तो कुछ की मर्दानगी पर सवाल उठाया गया। अब इस प्रोटेस्ट की आग से धुआं अभी भी नजर आ रहा था कि तभी राहुल गांधी प्रूफ के साथ सामने आए और राहुल गांधी ने बताया कि 5 तरीके से कैसे वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है, कैसे फेक वोटर्स है और लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी की गई है। राहुल गांधी और अपोजिशन लीडर सड़क पर उतर आए। उन्हें इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहिए। अब राहुल गांधी ने जो एविडेंस दिया था उसी के बेसिस पर लोग बिहार इलेक्शन के वोटर लिस्ट को भी चेक करने लगे। वहां पर भी लोगों को गड़बड़ी नजर आई, हाउस नंबर 0 नजर आया। अब ये बात धीरे धीरे आग की तरफ फैल रही थी तो वेबसाइट से वोटर लिस्ट को हटाकर स्कैन्ड कॉपी डाल दिया गया, जिसे कभी भी डिजिटली नंबर डालकर चेक नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि हमें भूलने की बीमारी है तो हम ये चीज भी भूल जाएंगे। हम ये भी भूल गए हैं कि बीच में हमारे देश के नाम को लेकर भी देश में बहुत सारे लोग भारत और इंडिया को लेकर सवाल उठा रहे थे। कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों को अपने ठेले पर अपना नाम और मजहब बताना था, हम वो भूल गए। हम बुलडोजर जस्टिस को भी भूल गए। हाल ही में हुआ प्लेन क्रैश में इतने सारे लोगों की जान गई, हम वो भी भूल गए। तो मुझे लगता है कि हमें भूलने की बीमारी है और गलती सिर्फ हमारी है।